श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। वर्मा 2 बार के विधायक, 2 बार सांसद रह चुके हैं, जायंट किलर है, अरविंद केजरीवाल को हराया है और रेखा गुप्ता के बाद बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की शपथ के बाद इन्होंने शपथ ली है। जाट समाज से आते हैं, राजनीतिक विरासत में मिली है। इनके पिता फॉर्मर सीएम है साहिब सिंह वर्मा साहब। 2013 में महरौनी में विधानसभा सीट से जीते थे, फिर 14 और 19 में 2 बार पश्चिमी दिल्ली के सांसद बने और देखिए सबके सामने जाकर मिलते हुए सबसे। 2024 में टिकट नहीं मिला था जब सांसद लड़ने का, तो सब विपक्षी पार्टियां हमला कर रही थी और अब विधायक बने हैं, केजरीवाल को हराया है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अब मंत्री के तौर पर आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। आशीष सूद, देखिए मुख्यमंत्री के रेस में भी इनका नाम चल रहा था। एक वक्त पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव हैं और इसी के बाद साथ एक बार के विधायक ये भी हैं, तो जो लगभग 58% नए बार पहली बार विधायक बने उनमें से एक ये भी हैं। गोवा बीजेपी के प्रभारी, जनकपुरी विधानसभा सीट से इनकी जीत है और महासचिव रह चुके हैं, पार्टी सचिव रहे हैं, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पार्षद नेता सदन रह चुके हैं, गोवा में प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी हैं। 20% जो पंजाबी वोटर्स हैं उनको भी साधे, तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण सब कुछ साधने की कोशिश है मंत्रिमंडल जो चुना गया है उसमें। और 2027 में पंजाब चुनाव पर भी नजर रहेगी, ऐसा भी माना जा रहा है इनको शामिल किए जाने के पीछे। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी में मनजिंदर सिंह सिरसा ने शपथ ली है। 2021 में ये 1 दिसंबर 2021 को ये अकाली दल से बीजेपी में आए। इससे पहले राजौरी गार्डन से 2013 में अकाली दल, फिर 2017 के उपचुनाव में ये जीते और बीजेपी के टिकट पर 2025 में राजौरी गार्डन से जीते हैं और अगस्त 2023 से ये बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी। अब देखिए जिस तरह की सक्रियता इनकी रही है, टीवी पर हो, हर जगह हो, मुखर होकर पार्टी के बारे में बोलते रहे हैं। पार्टी के लिए अकाली दल से बीजेपी में आए, लेकिन इस तरह से रच बस गए। आज पंजाबी में तो लगभग 3-3.5% सिख आबादी है दिल्ली में। ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा जो 3 विधायक। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। तो भारत माता की जय और जय श्री राम के आज नारे भी लग जा रहे हैं अंत में जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। रविंद्र सिंह पर देखिए 50 साल इनकी उम्र है। दलित चेहरे के तौर पर इनका प्रतिनिधित्व रखा गया है। नरेला से एमएलए रह चुके हैं इनके पिता, लेकिन इसके बाद ये फर्स्ट टाइम एमएलए की तो इस बार मतलब आप कहिए लॉटरी लग गई है कह रहे हैं विनोद जी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है जिसमें कम उम्र के 50 साल रेखा गुप्ता की भी उम्र है और दलित चेहरे के तौर पर उन्हें आज शामिल किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। जो 16% यहाँ पर आबादी है उसका भी प्रतिनिधित्व होगा। और अब बारी कपिल मिश्रा की है। न सिर्फ 30% पूर्वांचली बल्कि 13%। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अगर जो सातों आज शपथ ले रहे हैं उनमें से देखिए तो सिर्फ कपिल मिश्रा एक ऐसा चेहरा है जिन्हें पहले अनुभव रहा है मंत्री का। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, ब्राह्मण है, पूर्वांचली है, तो उस नजरिए से देखिए करावल नगर से 2 बार के विधायक है। 30% पूर्वांचली हो, 13% ब्राह्मण हो, वो साथ आएंगे। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री ये रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। राजनीति विरासत में मिली है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर अन्नपूर्णा मिश्रा इनकी मां है और 2013 में आपके टिकट पर ये करावल नगर से हारे थे और उसके बाद देखिए 15 में ये विधायक बने और फिर ये 15-17 और उसके बाद से जल मंत्री रहे और 17 में मंत्री पद से हटाए गए, जिसके बाद से ये बीजेपी में आए और फिर अब जीत ले रहे हैं। अब अगला जो शपथ है वो देखते हैं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या
पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम।